नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका एडिसेट प्रोग्राम में स्वागत है। मैं गणित प्रवक्ता विमी गोयल G++ फतेहडाबर डिस्ट्रिक्ट सेसा से हूँ। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है परमुटेशन। तो परमुटेशन की एक्सरसाइज 7.3 हम आज डिस्कस करेंगे। हमारे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी एग्जाम्पल्स क्या है। तो देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस क्या हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, how many 3-digit numbers can be formed by using the digits 1 to 9 if no digit is repeated। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, 1 से लेके 9 हमारे पास डिजिट्स हैं और हमने क्या बनाना है, 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज। तो 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमारे पास प्लेसेस कितनी है, 1 2 3। तो ये क्वेश्चन हम दो मेथड से करेंगे। फर्स्ट है कि एक डायरेक्ट मेथड। तो देखिए फर्स्ट जो डायरेक्ट मेथड है उसमें हम क्या अप्लाई करने जा रहे हैं। हमारे पास टोटल कितनी चॉइसेस हैं, 9 है और रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो पहली प्लेस को हम 9 वेज में से फिल कर सकते हैं, कोई भी एक डिजिट यहाँ लिया जा सकते हैं। जो नेक्स्ट प्लेस है उसको हम फिल करेंगे 8 वेज में से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एक डिजिट सिलेक्ट हो चुका है उसको हम यहाँ नहीं ले सकते, तो एक डिजिट हमारे पास कम हो गया। तो यहाँ हमारे पास चॉइसेस बचेंगी 8। जो नेक्स्ट प्लेस है थर्ड, उस पे हमारे पास ये जो 2 डिजिट हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं इन 9 डिजिट में से, तो हमारे पास टोटल चॉइसेस कितनी बचेंगी, 7। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे कि जो हमारे पास 3 डिजिट नंबर्स हैं, 1 से लेके 9 डिजिट्स को यूज करके बनने वाले 3 डिजिट नंबर कितने होंगे, 9 × 8 × 7। तो देखिए जो हमारा सेकंड मेथड है वो हमारे पास क्या था, NPR फार्मूला। NPR फार्मूला क्या है कि हमारे पास अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं और नंबर ऑफ प्लेसेस हैं r, यानी कि n ऑब्जेक्ट्स को हमने r प्लेसेस के ऊपर अरेंज करना है, तो हमारा ये फार्मूला है NPR एंड इट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमारे पास डिजिट्स हैं 9 डिजिट्स और r हमारे पास क्या है 3। हमने कितने डिजिट नंबर बनाने हैं, 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। तो हमारे पास प्लेसेस कितनी होंगी, 3 होंगी। तो यूजिंग दिस फार्मूला 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो देखिए ये बनेगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास जो 9 फैक्टोरियल है इसको हम एक्सपेंड करेंगे अप टिल 6 फैक्टोरियल, ताकि जो हमारा 6 फैक्टोरियल है वो कैंसिल हो सके। लास्ट में हम इन दोनों की तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे 72 × 7। तो 72 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 450 504। तो ये हमारे टोटल 3 डिजिट नंबर्स हैं। क्लियर है क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। तो इसमें भी हमारे पास रेपिटेशन अलाउड नहीं है, 4 डिजिट नंबर बनाने हैं हमने। तो 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए जो हम टोटल डिजिट्स ले रहे हैं वो कौन से डिजिट्स लेंगे, हमारे डिजिट्स शुरू होते हैं 0 से, 0 1 2 3 एंड अप टिल 9। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर 10। क्लियर है ये। अब हमने बनाने हैं 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट नंबर्स। तो टोटल 4 डिजिट नंबर्स हमारे पास कैसे बनेंगे, देखिए हमारे पास टोटल डिजिट्स है 10। तो अगर हम NPR फॉर्मूला लगाते हैं तो 10 डिजिट में से हमने 4 प्लेसेस के ऊपर अरेंज करना है। तो 10 डिजिट्स है, प्लेसेस आर 4। लेकिन इसमें हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि अगर हमारी 4 प्लेसेस हैं तो अगर हमने पहली प्लेस के ऊपर 0 फिक्स किया
तो वो हमारा नंबर, मान लीजिए मैं यहाँ एक नंबर ले रही हूँ 3 और यहाँ 4 और यहाँ 7, तो ये हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने ये टोटल परम्यूटेशन लगाई है, इसमें हमने वो केस माइनस करने होंगे जब हमारे पास पहली प्लेस 0 से फिल की जाएगी। तो पहली प्लेस जब हम 0 से फिल कर देते हैं तो जो नेक्स्ट हमारी 3 प्लेसेस बचती हैं, तो हमारे पास जो परम्यूटेशन लगेंगे 3 प्लेसेस के ऊपर, और जब हम 0 को सिलेक्ट कर चुके हैं तो हमारे पास 0 को छोड़कर 1 से 9 तक हमारे पास डिजिट्स होंगे 9। तो ये सारे जो टोटल परम्यूटेशन थे उसमें से हमने क्या किया, 3 डिजिट नंबर्स को माइनस किया। तो ये हमारे पास आएंगे 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। तो देखिए अपॉन में हमारे पास होता है n माइनस r माइनस 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। तो ये हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, और यहाँ बचेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7। तो नेक्स्ट इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 5040 माइनस 504। तो जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा आंसर आएगा 6 3 5 4। तो ये हमारे वो नंबर्स फाइंड आउट हो चुके हैं जो हमारे पास 4 डिजिट नंबर होंगे, जिनकी जो स्टार्टिंग होगी वो 0 से नहीं होगी, क्योंकि हमने टोटल जो फैक्टोरियल हमें यूज किए थे परम्यूटेशन, जो 10 डिजिट्स हैं उसमें हमने 4 प्लेसेस के ऊपर अरेंज किया, तो उनमें वो नंबर्स भी थे जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 से शुरू होने वाले हमारे 3 डिजिट नंबर हैं, वो हमने एक्सक्लूड कर दिए। तो हमारे पास क्या बचेंगे, 4 डिजिट नंबर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 to 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो अब हमने क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डिजिट्स है 1 2 3 4 6 एंड 7, और हमने क्या बनाने हैं, 3 डिजिट इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स के लिए हमारे पास जो यूनिट प्लेस है उसके ऊपर इवन नंबर होना चाहिए, और इवन नंबर कौन से हैं यहाँ पर, 2 4 6। तो 2 4 6 में से हम कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस होंगी 3। तो नेक्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास डिजिट बचेंगे 5 और उसके नेक्स्ट बचेंगे 4। तो ये आंसर क्या आएगा हमारे पास 60। लेकिन अगर हम यहाँ परम्यूटेशन लगाना चाहेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 चॉइसेस तो हमारी ये है कि यूनिट प्लेस के ऊपर हमारे पास इवन नंबर्स 3 है। इसके बाद जो परम्यूटेशन लगेंगे हमारे पास प्लेसेस बचेंगी 2 और डिजिट हमारे पास होंगे 5। तो 3 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो देखिए आंसर हमारा सेम ही आएगा, चाहे तो हम डायरेक्ट मेथड लगाएं चाहे हम परम्यूटेशन लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे, बिल्कुल सेम है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position। तो अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, टोटल पर्सन है 8 और उसमें हमारे पास जो पोजीशन है वो 2 है। तो व्हाट आर द टोटल वेज, वो आएंगे 8p2, क्योंकि हमारे पास पोजीशन 2 है, एक हमने वाइस चेयरमैन सिलेक्ट करना है, एक हमने चेयरमैन सिलेक्ट करना है, और रेपिटेशन नहीं है। तो हमारे पास 8p2 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 56। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रेशो के ऊपर है। तो रेशो वाले क्वेश्चंस कोई इतने मुश्किल नहीं है, सिंपल है। 6th क्वेश्चन इज, n-1 p3 रेशो विद np4 इक्वल टू 1:9।
इसका मतलब ये होता है कि n-1p3 डिवाइड बाय np4 इक्वल टू हमारे पास है 1/9। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे, एम्पियर फॉर्मूला लगाते हैं, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 माइनस 3 फैक्टोरियल। डिवीजन में हमारे पास np4 है तो n फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें ये n-4 है, ये भी n-4, ये कैंसिल हो गए। और ये जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आएगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आएगी 9। इसी तरह जो हमारा 7th क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट देखिए। 7th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 5pr इक्वल टू 2 इंटू 6pr-1। तो यहाँ पे हमने एनपीआर का फॉर्मूला लगाना है, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। तो हम एक्सपेंड करेंगे, ये हमारा 7 माइनस r फैक्टोरियल है, तो 7 माइनस r को हमने एक्सपेंड किया 5 माइनस r फैक्टोरियल तक। तो यहाँ हमारे पास 5 माइनस r फैक्टोरियल पड़े हैं। ये इसीलिए क्योंकि हमारे पास ये छोटी रकम है 5 माइनस r फैक्टोरियल और बड़ी रकम को हमने एक्सपेंड किया है। तो यहाँ भी हमारे पास देखेंगे 6 फैक्टोरियल है, इसको भी हमने 5 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड किया, ये वैल्यूज कट होगी, ये वैल्यूज कट होगी, तो ये हमारा जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 प्लस आर स्क्वायर माइनस 13r इक्वल टू 12। तो इसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इक्वल टू 0। तो फैक्टर हमारे पास बनेंगे r माइनस 10 r माइनस 3 इक्वल टू 0। चाहे तो आप इसको क्वाड्रेटिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो r की दो वैल्यूज आई हैं 10 एंड 3, लेकिन इसमें आप ये चीज नोट करेंगे कि दोनों वैल्यूज को हम चेक करेंगे, चाहे तो इस इक्वेशन में चाहे यहाँ पे। देखिए जब r की वैल्यू 10 होगी तो क्या 5 माइनस 10 पॉसिबल है? एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि ये नेगेटिव आएगा। तो जहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू फिल करने पर फैक्टोरियल नेगेटिव हो जाए वो हम वैल्यू रिजेक्ट करेंगे। तो r की वैल्यू जो 3 है इन दोनों साइड्स पे हमारे पास सही सेटिस्फाई करती है। तो लास्ट में जो हम आंसर लिखेंगे तो वो आएगा r इक्वल टू 3। क्लियर है ये बात सभी को? तो r की वैल्यूज को आपने चेक जरूर करना है कि जो फैक्टोरियल के अंदर अगर एग्जिस्ट करती है तो हम वो वैल्यू लेंगे, अदरवाइज उसको हम रिजेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। अब हमारे पास एक वर्ड है इक्वेशन। इक्वेशन के सभी लेटर्स को हमने एक बार यूज करना है और विद या विदाउट मीनिंग हमने वर्ड्स बनाने हैं। इक्वेशन के अंदर देखिए कितने लेटर्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे 8 क्योंकि हमारे पास 8 लेटर्स हैं और 8 ही प्लेसेस हैं। तो 8 फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी जो लेटर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, सभी डिस्टिंक्ट है। तो हम इस तरह से लिखेंगे। और अगर कोई रेपिटेशन होती है तो रेपिटेशन की जितनी भी वो कितने टाइम्स रिपीट होता है उतने ही फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, वर्ड इज मंडे। अब हमारे पास एक वर्ड मंडे है, हमने क्या है विद और विदाउट मीनिंग वर्ड्स बनाने हैं।
इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, ऑल 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम एंड नो रेपिटेशन इज अलाउड। जब रेपिटेशन नहीं और हमने 4 डिजिट वर्ड्स बनाने हैं तो हमारा फॉर्मूला वही रहता है NPR। यहाँ N हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितनी है 6, प्लेसेस कितनी है 4, तो ये हमारा आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे 30 इंटू 12 360 will be the required 4 digit words, sorry 4 letter words। यहाँ हमारे पास 4 letter words आएंगे। सेकेंड पार्ट में क्या है, all letters are used at a time। जब हमने all letters के लिए करना है तो हमारे पास 6 ही letters हैं, 6 ही places हैं, तो आंसर 6 फैक्टोरियल और यू कैन से 720। तो ये हमारे टोटल जो वर्ड्स हैं वो बनेंगी। लास्ट पार्ट इज ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल। अब वोवल कौन से हैं, जब हम फर्स्ट प्लेस के ऊपर वोवल को रखेंगे तो वोवल्स है हमारे पास या तो ओ है या ए है, तो हमारे पास चॉइसेस कितनी होंगी 2। नाउ नेक्स्ट प्लेस हमारी जो बचेंगी वो 5 प्लेसेस बचेंगी, लेटर भी हमारे पास 5 आएंगे, तो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल हमारे पास होते हैं 120, तो ये आंसर आएगा 240। तो 240 वर्ड्स वो हैं जिनकी जो स्टार्टिंग है या फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा, वोवल होगा। नेक्स्ट इज इन हाउ मेनी ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस of the letters in Mississippi do the 4 I's not come together। अब हमारे पास एक वर्ड है मिसिसिपी, तो उसमें हमने वो वर्ड्स बनाने हैं जिनमें सभी आईज जो हैं वो इकट्ठी नहीं होंगी। तो दिस इज द 10th क्वेश्चन एंड द वर्ड इज मिसिसिपी। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें रेपिटेशन भी है। तो रेपिटेशन देखिए, एम हमारे पास 1 टाइम है, आई इज कमिंग 4 टाइम, एस इज कमिंग 4 टाइम एंड पी इज कमिंग 2 टाइम। तो हमारे पास जो टोटल लेटर्स हैं वो टोटल लेटर्स कितने हैं हमारे पास 11। अब हमने सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे व्हाट आर द टोटल वर्ड्स। जो टोटल वर्ड्स है वो कितने बनने चाहिए 11 फैक्टोरियल, क्योंकि 11 लेटर्स तो हम अरेंज कर रहे हैं 11 प्लेसेस के ऊपर, लेकिन रेपिटेशन हमारे पास आएगी तो 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल से हम डिवाइड करते हैं। लेकिन वो हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स क्या होंगे व्हेन ऑल आईज आर टुगेदर, व्हेन ऑल आईज आर टुगेदर। जब इन सारी आईज को अगर हम इकट्ठा कर दें एक ही जगह तो ऐसे कितने वर्ड्स हमारे पास बनेंगे। तो देखिए हम सभी आईज जो हैं इनको एक ग्रुप बना लेंगे, तो अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स है कितने हो जाएंगे 1 4 5 एंड 2 7, 7 प्लस 1 हमारे पास 8 ऑब्जेक्ट्स होंगे। मतलब जो लेटर्स है वो हमारे पास इन 4 आईज को अगर हम इसमें से निगलेक्ट कर दें तो हमारे पास 7 लेटर्स होंगे और 1 हमारे पास एक आईज का ग्रुप होगा। तो हमने जो अरेंजमेंट करनी है उनकी करेंगे 8 फैक्टोरियल के साथ, क्योंकि हमारे पास 7 लेटर्स हैं और एक ग्रुप है, तो 8 फैक्टोरियल के साथ हम उनको अरेंज करेंगे। 8 भी आप कह सकते हो। अब डिवाइड में क्या आएगा, देखिए जो आईज हैं वो सारी सिमिलर हैं, उनकी आपस में भी अरेंजमेंट होगी और अगर हम डिवीजन में भी लगाते हैं तो वो अपने आप कैंसिल हो जाते हैं। तो सिर्फ हम जो रिपीटेड है एस और पी इनके परम्यूटेशंस के साथ हम जो फैक्टोरियल्स के साथ हम डिवाइड करेंगे। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड जो नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास बनने चाहिए जिसमें सभी आईज इकट्ठी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। टोटल वर्ड्स में से वो केस माइनस कर देते हैं जब सभी आईज
इकट्ठी हैं। तो सभी वर्ड्स में से जब हम आइज वाले, सभी इकट्ठी आइज वाले वर्ड्स माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कौन से वर्ड बचेंगे? जब सभी आइज इकट्ठी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशन बी अरेंज्ड इफ द वर्ड्स स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S? अब हमारे पास एक वर्ड है परमुटेशन, उसमें हमने फर्स्ट पार्ट क्या करना है? द वर्ड इज परमुटेशंस। फर्स्ट पार्ट में 11th क्वेश्चन इज स्टार्टिंग विथ P एंड एंड विद S, यानी कि ये हमारे पास ऑलरेडी सेट है, इनको हम किसी और वे से सेट नहीं कर सकते। तो बाकी जो हमारे लेटर्स हैं तो उनको हम अरेंज करेंगे। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जो वर्ड्स हैं हमारे पास वो क्या बनेंगे? दैट आर द 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, देखिए ये हमारे पास जो बीच वाले लेटर्स हैं कितने हैं? 10 है, तो 10 प्लेसेस के ऊपर अरेंज करेंगे 10 फैक्टोरियल के साथ, डिवाइड बाय। अब हम रेपिटेशन देखेंगे, इसमें जो रेपिटेशन है सिर्फ T की रेपिटेशन है 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल के साथ हम डिवाइड करेंगे। सेकेंड पार्ट इज ऑल वोवल्स आर टुगेदर। अब हम वोवल्स को देखेंगे, कितने वोवल्स है इसमें? E है, E के बाद U, देन A, I एंड O, ये हमारे पास 5 है। अब सभी वोवल्स को इकट्ठा रखना है तो 5 वोवल्स को हम एक ग्रुप की तरह डील करेंगे। तो बाकी जो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स बचेंगे, कॉन्सोनेंट्स कितने बचेंगे? टोटल लेटर्स आर 12, वोवल्स आर 5, तो हमारे पास कॉन्सोनेंट्स है 7। तो देखिए अब हमने 7 कॉन्सोनेंट्स और एक ग्रुप को अरेंज करना है आपस में। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स जो हमारे पास बनेंगे दैट विल बी 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय। अब जो वोवल्स हैं वो हमारे पास क्या है? 5 है, तो उनकी आपस में अरेंजमेंट होगी 5 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो ये वोवल्स हैं इनमें सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, तो इसीलिए इनकी आपस में भी अरेंजमेंट होती है। 5 प्लेसेस होती हैं और 5 ही वोवल्स हैं, तो 5 फैक्टोरियल लगेगी। अब रेपिटेशन किसकी थी हमारे पास? T की, तो डिवाइड में क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल। तो आगे आपने इसको एक्सपेंड करना है, मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास आंसर आएगा। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन थे हमारे पास इजी है। इसमें एक लास्ट पार्ट है हमारे पास, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। तो देखिए जो लास्ट पार्ट है थोड़ा सा इन सभी पार्ट से डिफरेंट आपको मिलेगा देखने में, कि एक P और S के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए। तो ये टोटल जो हमारा एक ग्रुप बनेगा 6 लेटर्स का होगा। क्लियर है? तो अगर हम P को पहली पोजीशन पे रखते हैं तो S कौन सी पोजीशन पे आएगा? 1 2 3 4 5 6। और अगर P को सेकंड पोजीशन पे रखते हैं तो S कौन सी पोजीशन पे? 7 पे। तो इस तरह से अगर हम P को 7th प्लेस पे रखें तो 7 8 9 10 11 12, तो ये S जो आएगा 12th प्लेस पे आएगा। तो अब हम लिखते हैं कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो कितने बनेंगे। पहले तो हम यही देख रहे हैं कि जो हमारी ये सेट बने हैं कितने बने हैं? 7, मतलब इनमें से कोई भी एक सेट ऐसे बन सकता है। नेक्स्ट है कि ये जो हमने P और S को अरेंज किया कि पहले P आए और फिर इस सेट में पीछे S आए, हो सकता है कि पहले S आ जाए फिर पीछे P आए, तो इनकी आपस में अरेंजमेंट होगी 2 फैक्टोरियल के साथ, चाहे तो आप 2 लिख लें चाहे 2 फैक्टोरियल। अब हमने 2 डिजिट जो 2 लेटर्स हैं इनको अरेंज कर दिया, P को भी और S को भी, लेकिन अब हमारे पास लेटर्स कितने हैं? 10, तो 10 फैक्टोरियल आएंगे क्योंकि 10 प्लेसेस हैं 10 लेटर्स हैं, डिवाइड बाय। अब हमारे पास रेपिटेशन किसकी है? सिर्फ T की रेपिटेशन है, 2 फैक्टोरियल
तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा 7 इंटू 10 फैक्टोरियल। इसके बाद इसको आप कैलकुलेट करेंगे और आपका आंसर आएगा। तो देखिए जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो बहुत इजी है, जो बीच में हमने क्वेश्चन छोड़े हैं वो आप खुद ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।